जय माता दी। माँ भगवती की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और आज के दिन महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे महाविद्या त्रिपुर भैरवी और माँ कात्यायनी की पूजा विधि और कथा के बारे में। मूल प्रकृति आद्य शक्ति की 10 महाविद्याओं की श्रेणी में देवी त्रिपुर भैरवी छठी महाविद्या कहलाती हैं। शब्द त्रिपुर का अर्थ होता है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल, और शब्द भैरवी का अर्थ होता है भय का विनाश। इसलिए देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित है। शब्द भैरवी 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला भय या भरणा यानी रक्षण, दूसरा र या रमणा अर्थात रचना, तीसरा वी या वमना अर्थात मुक्ति। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश, विध्वंस और मृत्यु के स्वामी महेश्वर के त्रिपुरारी रूप की शक्ति है। विनाशक प्रकृति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानमयी है। विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस्गुण प्रदात्री देवी अपने भयंकर उग्र रूप में महेश्वर संग उपस्थित रहती हैं। इनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये उपासना भवबंधन मोचन कहलाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की हैं, 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। रुद्राक्ष, सर्पों और नरमुंड की माला धारण किए हुए हैं। इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपनी दाहिनी भुजा में खड्ग और नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती हैं और बाईं भुजा में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृत देह से है और इन्हीं की शक्ति मृत देह को पंचतत्व में भी विलीन करती है। इसलिए ये दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र और गले में मुंडमाला धारण किए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपनी दाईं भुजा में जप माला और पुस्तक धारण करती हैं। बाईं भुजा से वर और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान हैं। इन्होंने ही 18 भुजायुक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। नारद पांचरात्र के अनुसार एक समय में महाकाली के मन में पुनः गौरवर्ण प्राप्त करने का विचार आया, जिस पर देवी अंतर्ध्यान हो गई। महादेव जब देवी काली को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल होकर देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी ने उन्हें देवी का बोध करवाकर उनके प्राकट्य को सुमेरु के उत्तर में होना बताया। तब महादेव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए निकले। नारद जी सुमेरु के उत्तर में पहुंचकर देवी से महादेव के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर देवी क्रुद्ध होकर देह से षोडशी विग्रह प्रकट करती हैं। इसलिए महाकाली के छाया विग्रह से ही त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्या शिव जी की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी ही महाकाली की उग्र रूप है। इनके कई भेद इस प्रकार हैं। त्रिपुर भैरवी चैतन्य, सिद्ध, भुवनेश्वर, संपदाप्रद, कमलेश्वरी, कौलेश्वर, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र, षटकुटा आदि त्रिपुर भैरवी अर्थ अन्वय की देवी हैं। महाविद्या त्रिपुर भैरवी की पूजा करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर उड़द की ढेरी और फिर तांबे का कलश रखें। कलश में जल, दूध, काले तिल, सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखकर त्रिपुर भैरवी कलश स्थापित करें। चमेली के तेल का दीप जलाएं। गूगल से धूप करें। माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं। लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आप मौसमी फलों का या मिठाई का या हलवे का भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। लाल चंदन की माला से एक विशेष मंत्र का यथासंभव जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उस भोग को गौमाता को खिला देना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर भैरवी नमः। ये तो थी 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अब जानिए नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी की कथा और पूजा विधि के बारे में। माँ कात्यायनी अपने भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रिय श्रोताओ, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा
साथ ही आप सुनेंगे श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली वर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में, जिन्होंने श्रौत, गुह्य और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गोमिल पुत्र थे, जिन्होंने छंदो परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन वर रुचि सोमदत्त के पुत्र थे, जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर पर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कात्यायन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेंगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थीं। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गईं, व्याकुल हो गईं। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक दैदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। वे कुमारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्यस्ताम पूजाम चक्र कुमारी कहा। इस तरह मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों,
वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ऊंचे ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों के मन की यह इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम्ब के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथी ग्वाल बाल अब ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, मैं हंसी मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे फिर थोड़ा सकुचाकर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई। तब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर और भी खिंच गया। वे ठंडे पानी में गले तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देही वासांसी धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियां जल में बहुत देर से बैठी हुई थी, ठंड के मारे कांप रही थी। किसी तरह सकुचाते हुए वे गोपियां यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियां उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोषी नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वो तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने प्रीतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीले चितवन से निहारती रहीं। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही ये व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है।
तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर ऊखल तक में बंध जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह गोपियां जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसी जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये थी देवी कात्यायनी की कथा। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगणों द्वारा पूजित, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्तबीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन
धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं। चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तत् था थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कु कुथ अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुकुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमथ की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमलदल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो,
जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वते, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।